नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात चलती ताबड़तोड़ गोलियों के बीच 1 लाख रुपए के इनामी और चर्चित संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर संजय उर्फ संजीव मारा गया है। यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी का अंत हो गया। पुलिस का दावा है कि आत्मसमर्पण के बजाय उसने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आखिर कौन था संजय उर्फ संजीव, कितनी लंबी थी उसकी आपराधिक हिस्ट्री और क्यों पूरे प्रदेश की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी, आए दिखा दें ये खास रिपोर्ट। 27 मई को लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया था। जांच के दौरान पुलिस और एसटीएफ के सामने संजय उर्फ संजीव का नाम मुख्य शूटर के रूप में सामने आया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पुरानी रंजिश और जमीन विवाद का नतीजा थी, जिसके लिए कथित तौर पर सुपारी दी गई थी। संजय अंबेडकर नगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के चककोदार गांव का निवासी था और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। उसका नाम कुख्यात अपराधी खान मुबारक गैंग से भी जुड़ता रहा था और वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। शनिवार देर रात उत्तर प्रदेश एसटीएफ को सूचना मिली कि संजय लखनऊ के इंदिरा नहर रोड इलाके में मौजूद है। सूचना मिलते ही एसटीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी और उसे रोकने का प्रयास किया। पुलिस का दावा है कि खुद को गिरता देख संजय ने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने भी मोर्चा संभाला और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। मुठभेड़ के दौरान संजय गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तत्काल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संजय न सिर्फ संदीप सिंह हत्याकांड का मुख्य शूटर था, बल्कि कई अन्य संगीन अपराधों में भी उसकी तलाश थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी, लेकिन वह हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। इस मामले में कई अन्य आरोपियों और कथित साजिशकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य शूटर के मारे जाने के बाद अब पुलिस को उम्मीद है कि पूरे आपराधिक नेटवर्क और हत्या की साजिश से जुड़े बाकी पहलुओं का भी खुलासा हो सकेगा। हालांकि मुठभेड़ को लेकर सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है। कुछ दिन पहले पीजीआई थाना क्षेत्र में एक संदीप सिंह बिल्डर की हत्या की गई थी शूटरों द्वारा, जिसमें से एक शूटर संजय और संजीव था, जो अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। उस पर 1 लाख का इनाम कमिश्नर लखनऊ महोदय द्वारा किया गया था। जब उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में और पता किया गया तो पता चला कई जघन्य अपराधों में पहले भी संलिप्त रहा है। हत्या जैसे कई संगीन अपराध, लूट डकैती के भी अपराध उस पर रहे हैं। जो कई वर्षों तक जेल में भी उसने अपना समय व्यतीत किया है। उसके बाद जेल से छूटने के बाद भी अपराध में लगातार संलिप्त रहा और अभी हाल में पीजीआई में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें आज सुबह स्पेसिफिक सूचना प्राप्त हुई थी कि संजय बीबीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ है और उसके मूवमेंट की सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी को देखकर उसने जिग्गो रेगुलेटर के पास से लगातार अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसकी फायरिंग से बचाव करते हुए पुलिस पार्टी द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें संजीव घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में हुई इस मुठभेड़ के बाद एक तरफ जहां पुलिस इसे बड़ी कामयाबी बता रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मामला एक बार फिर प्रदेश में बढ़ते संगठित अपराध और गैंग नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े करता है। 1 लाख के इनामी बदमाश संजय उर्फ संजीव के मारे जाने के बाद पुलिस को उम्मीद है कि संदीप सिंह हत्याकांड की कड़ियां अब तेजी से खुलेंगी और इस पूरे साजिशी नेटवर्क में शामिल बाकी आरोपियों तक भी कानून का शिकंजा पहुंचेगा। फिलहाल एसटीएफ और स्थानीय पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और पूरी घटनाक्रम की जानकारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। ताजा अपडेट और अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।